अस्सलाम वालेकुम। खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। हुकूमत पंजाब की स्कीम अपनी छत अपना घर के तहत अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाई तो बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि ये स्कीम अनकरीब क्लोज़ होने वाली है, बंद होने वाली है। अगर आप अपना घर बनाने के लिए हुकूमत पंजाब से कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो जल्द अज जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें, क्योंकि ये स्कीम बहुत जल्द क्लोज़ होने वाली है। ऐसा न हो कि इसका कोटा पूरा हो जाए। जो कोटा हुकूमत ने दिया है, जारी बात है, उस कोटे के मुताबिक ही कर्ज जारी करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत ने अगर 1 लाख अफराद को घर बनाने के लिए कर्जा देना है, 10 लाख अफराद उसमें अप्लाई कर देते हैं तो 10 लाख को तो कर्जा नहीं मिलना ना, बाकी लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने पहले दरखास्तें दी होंगी या जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, जिनके क्वाइफ सही तरह से पूरे होंगे, जो अहलियत के म्यार के ऊपर पूरे उतरते होंगे, उन सब को कर्जे जारी किए जाएंगे। हुकूमत की ये स्कीम बहुत जल्द क्लोज होने वाली है। जल्द अज जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं और कर्ज हासिल करें। फ़िलहाल ये स्कीम जिन अजला में चल रही है उनकी डिटेल भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, और मज़ीद इसका जो तरीक़ाकार है वो भी यहाँ पे बता देते हैं। और रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करानी है, फॉर्म को फिल कैसे करना है, वो भी इसी वीडियो के आखिर में बताऊँगा। प्रोग्राम जो है अपनी छत अपना घर स्कीम ये हुकूमत पंजाब मरीम नवाज़ ने शुरू किया है। जिन अजला में जो स्कीम शुरू की गई है, पहले मरले में उनके जहाँ पर नाम जो है वो बताए गए हैं। यहाँ पे जो रीजन है, रीजन के हिसाब से है, बखर रीजन है, फैसलाबाद रीजन है, लाहौर रीजन है, रावलपिंडी का रीजन है, भावलपुर और मुल्तान रीजन है। इनमें जो अजला हैं उनकी सारी तफसील आपको यहाँ पर ये देखें नज़र आ रही है। इस वेबसाइट के ऊपर आके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। ये वाली जो वेबसाइट है अपनी छत अपना घर .com.pk, जहाँ से आपको सारा कोटा भी पता चल जाएगा कि कौन से ज़िला में, कौन से शहर में कितना कोटा है और कौन से रीजन में ये स्कीम फ़िलहाल शुरू की हुई है। इस स्कीम के तहत जो है तकरीबन 1 लाख घर जो है वो बनाए जाएंगे। फ़िलहाल इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है इसकी 26,000 रुपये है पाकिस्तानी रुपीज़, यानी 26,000 रुपये इसकी है तकरीबन किस्त बनती है। इसमें जो गवर्नमेंट की जानब से, हुकूमत की जानब से आपको पैसे दिए जाएंगे घर बनाने के लिए, वो तकरीबन 60% हुकूमत प्रोवाइड करेगी और 40% जो है वो आपने खुद इंतज़ाम करना है। जैसा कि एक सीधे अल्फाज में आपको बता दूं, अगर आपके पास 40,000 रुपया है तो हुकूमत आपको 60,000 रुपया देगी। अगर आपके पास 40,000 है तो हुकूमत 60,000 रुपया देगी आपको घर बनाने के लिए। इस तरह से आपने घर की तमीर करनी है और 5 सालों में ये पैसे वापस भी करने होते हैं। 15 लाख तक फ़िलहाल जो है वो कर्ज दिया जा रहा है। 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख जितना आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। तो अब ले चलते हैं आपको यहाँ पर मेन वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। यहाँ से आप अपना जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि आप इसकी अहलियत के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, कौन से लोग इसके अहल हैं। इसकी जो मेन वेबसाइट है वो ये वाली है, acag.punjab.gov.pk। इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। लिंक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में भी ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत घर बनाने के लिए आपने कर्जा लेना है तो इसके लिए अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर आके आपने जहां पर सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपका जहां पर मुकम्मल नाम आ जाएगा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, जहां पर आपके वालिद का नाम आ जाएगा, अगर औरत है तो उसकी जो है हस्बैंड का नाम आ जाएगा, अगर लड़की है हस्बैंड का नाम नहीं देना चाहती तो वहाँ पर जो है वो अपने वालिद का नाम दे सकती है। इस तरह से फिर उसका वालिद, हस्बैंड जो भी होगा उसका जहाँ पर जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा। मेल या फीमेल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल अकाउंट आपका है तो वो भी आपने यहाँ पे ऐड करना है। नेटवर्क आपके पास जो भी है, जिस नेटवर्क की सिम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने सिलेक्ट करना है, जैसा कि यहाँ पर जैज़, टेलीनार, यूफोन, भारत, जोंग वगैरह है। और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। आपका डिवीज़न कौन सा है, यहाँ पे आपने वो डिवीज़न सिलेक्ट करना है। जहाँ पे आपने देख लेना है क्या आपका डिवीज़न इसमें शामिल है। डिवीज़न के बाद ज़िला आ जाएगा आपका और तहसील आ जाएगी, जहाँ पर आपकी सिटी का, आपके शहर का नाम आ जाएगा। और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड, कुछ अपर केस लेटर, कुछ लोअर केस लेटर और कुछ स्पेशल करैक्टर यूज़ करके अच्छा सा पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड की तस्दीक के लिए दोबारा से पासवर्ड दर्ज करना है और रजिस्टर करें के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा।
सारी मालूमात फिल करके रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो है यहाँ पर लॉगिन वाले पेज के ऊपर आ जाना है। वहां पर आपने लॉगिन वाले पेज के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपने अपना वही शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना जो पासवर्ड आपने अभी क्रिएट किया है वो, और ये वाला कैप्चा कोड एंटर करके जो है लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मजीद कुछ मालूमात आपसे मांगी जाएंगी। मैं तस्दीक करता हूँ, यहाँ पे आपने इकरार करना है मैं पंजाब पाकिस्तान का मुस्तकिल रहायशी हूँ। यहाँ पर टिक कर देना है मेरी मलकियत में कोई घर नहीं है। यहाँ पर भी टिक कर देना है मेरे पास शहरी इलाके में 5 मरला तक या देही इलाके में 10 मरला तक का प्लाट है। इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। शहरी इलाके में 5 मरले का प्लाट, देही इलाके में 10 मरले का प्लाट आपके नाम पर होना चाहिए। यहाँ पर एक और डिस्क्लेमर का ऑप्शन नजर आएगा, इसके नीचे भी आपने यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर जो है प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। सिर्फ नए घर की तमीर के लिए, ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, सिर्फ नए घर की तमीर के लिए ये कर्जा मिलेगा। इसके लिए आपने अप्लाई करना है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है ये देनी है। जनरल इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले, उसके बाद जो है रिक्वायर्ड अटैच डॉक्यूमेंट होंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर रिमार्क्स, राय वगैरह जो है ये वाली चीज़ें होंगी। ये 3 ऑप्शन होंगे, तीनों को आपने फिल करना है। यहाँ पर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो है फार्म के कुछ हिस्से जो है उसको मैं हाइड कर दूंगा और कुछ हिस्से सिर्फ आपको दिखाऊंगा यहाँ पर फिल करके, लेकिन आपको सारी डिटेल जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपने क्या क्या यहाँ पर करना है। कुछ मालूमात हमारी पहले ही दर्ज हो चुकी हैं, उसको दोबारा दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मजीद आगे जो मालूमात दर्ज करनी है उसमें सबसे पहले आ जाएगा अल्टरनेट सेल नंबर, मुतबादल मोबाइल नंबर। आपका कोई दूसरा मोबाइल नंबर है या आपके घर का कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो भी आपने दे देना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपके एक नंबर के ऊपर रब्ता नहीं हो सकता तो दूसरे के ऊपर रब्ता किया जा सकता है। आपकी तारीख पैदाइश आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, आपकी अज़दवाजी हैसियत क्या है, आप शादीशुदा हैं, कंवारे हैं, आप तलाक याफ्ता हैं, रंडवा हैं वगैरह वगैरह जो भी है वो सिलेक्ट कर देना है। और उसके मुताबिक आपका यहाँ पर आ जाएगा शरीक हयात का नाम, मर्द है तो उसकी बीवी का नाम, बीवी है तो उसके शौहर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। शौहर का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर इस तरह से फिर आ जाएगा। शरीक हयात का जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। नीचे यहाँ पर मजीद डिटेल है कि क्या शरीक हयात शरीक दरख्वास्त गुजार है, यानी आपका शौहर है अगर या आपकी बीवी है तो उसको इस बात का इल्म है, वो आपके साथ इसमें शामिल है इस कर्जा लेने में, दरख्वास्त के देने में, वो आपने यहाँ पे यस कर देना है या नो कर देना है। अगर यस है तो यहाँ पे ओके कर देना है कि जी हाँ बिल्कुल वो शामिल है इसमें। पेशगी कर्ज, पहले से कोई कर्ज ले रखा है तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं लिया हुआ पहले कोई कर्ज तो यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पर दरख्वास्त गुजार का पता आ जाएगा, मौजूदा पता, मौजूदा एड्रेस, और नीचे यहाँ पर जो है उसका मुस्तकिल पता। तो यहाँ पर आपने इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करंट एड्रेस। मजीद नीचे यहाँ पर आ जाएगी जी जायदाद की मालूमात, प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, आप कौन से एरिया में रहते हैं, शहरी या देहाती। अगर शहरी में रहते हैं तो यहाँ पर शहरी कर देना है। अवेलेबल प्लाट का साइज़ क्या है जी, अगर 5 मरला है, शहर में 5 मरला, देहात में 10 मरला करना है। मलकियत की किस्म कैसी है, यानी किस तरह से वो आपके नाम पर है, रजिस्ट्री करवाई हुई है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट हैं, फ़र्द है, अलाटमेंट लेटर वगैरह जो भी चीज़ है, या कोई कब्ज़ा फार्म वगैरह तहसीलदार से लिया हुआ है। डिवीज़न, जिस जगह पे प्लाट है आपका, अब वो वाला डिवीज़न आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मज़ीद यहाँ पे वो ज़िला आ जाएगा और फिर आपकी वो तहसील आ जाएगी। जिस जगह पे प्लाट है ये उसके हिसाब से एड्रेस देना है। यहाँ पर आपने सिटी कौन सी है, प्लाट का मुकम्मल पता और कोई करीबी अलामती जगह, प्लाट का मुकम्मल पता आपने देना है, प्लाट किस जगह पे है आपका, और करीब कोई मशहूर जगह का साथ दे देना है। जैसे हम कर देते हैं नियर फलां बैंक, नियर डाकखाना, नियर फलां बेकरी या नियर फलां स्टोर वगैरह वगैरह, इस तरह से करके। कर्ज की रकम, लोन अमाउंट, कर्ज की रकम आपको कितनी चाहिए, यहाँ पर जी 15 लाख तक है, आपको कितनी चाहिए आपने वो सिलेक्ट कर देनी है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो अमाउंट आपको चाहिए वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फ़र्ज़ करें आपको यहाँ पर 10 लाख की अमाउंट की ज़रूरत है। घरेलू, समाजी व इक़्तिसादी मालूमात यहाँ पर आ जाएंगी आपकी। दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत की हैसियत क्या है जी, दरख्वास्त गुजार क्या करता है, बिजनेस है, एम्प्लॉयड है, कोई जॉब वगैरह करता है, हाउस वाइफ है, सेल्फ एम्प्लॉय है, अपना कोई कारोबार वगैरह है, सेल्फ एम्प्लॉय है या अनएम्प्लॉय है, जो भी है यहाँ पर कर दें जी। आपका कोई बिजनेस है। दरख्वास्त गुजार का पेशा क्या है जी, किस किस्म का काम करता है,
दरखास्त गुजार की मुलाजमत की जगह, जिस जगह पे मुलाजमत करता है उस सिटी का, उस शहर का नाम। दरखास्त गुजार की मुलाजमत का शोबा कौन सा है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, गवर्नमेंट का इदारा है, कोई ओवरसीज़ है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है। तफसीलात बराए मुलाजमत या कारोबार, इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस। अगर कारोबार है तो उसके लिए आपने यहाँ पर तो फिर आपने ये वाली डिटेल देनी है, वरना इसको खाली छोड़ देना है। दरखास्त गुजार की माहाना आमदनी कितनी है जी, 25 से 30 हज़ार है, 30 से 40 हज़ार है, 35 से 50 है, 40 से 44 हज़ार है, 45 से 50 हज़ार है। तो आपने यहाँ पर जो है कम से कम 50 हज़ार रुपया आमदनी जो है ज़रूर सिलेक्ट करनी है, क्योंकि आपने किस्त भी अदा करनी है। तो इसलिए आपने कम से कम 50 हज़ार लाजमी सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर 50 से 60 हज़ार कर देता हूँ। दरखास्त गुजार की घरेलू आमदनी की किस्म, अगर घर में कोई मजीद किसी किस्म का कोई कारोबार, बिजनेस वगैरह है, या किसी की घर में पेंशन पुंशन आती है, इस तरह की कोई चीज़ है, तो वो भी आपने ऐड कर देनी है। जैसा कि शौहर जो है वो यहाँ पे कारोबार कर रहा है, उसकी बीवी को छोटी मोटी जॉब करती है, उसकी वहाँ पर कितनी आमदनी आती है वो भी सिलेक्ट कर देनी है। दरखास्त गुजार की रिहाइश की हैसियत क्या है जी, फैमिली शेयरिंग है या रेंटल है। अगर फैमिली के साथ रहते हैं, आपका अपना ज़ाती घर नहीं है, ज़ाती आपके नाम पर नहीं है, तो फैमिली शेयरिंग कर देनी है आपने यहाँ पर। शरीक हयात की मुलाजमत की हैसियत क्या है जी, शरीक हयात का पेशा क्या है जी, क्या काम करती है, क्या वो टीचिंग वगैरह करती है, एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन कर देना है आपने, एम्प्लॉयड है मतलब कि मुलाजमत कर रही है। शरीक हयात की मुलाजमत की जगह कौन सी है जी, शरीक हयात की मुलाजमत का शोबा किस टाइप का है जी, प्राइवेट है तो प्राइवेट कर दें, सरकारी है तो सरकारी कर दें। तफसीरात बराए मुलाजमत या कारोबार, मतलब किस किस्म की है। अगर एजुकेशन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आप टीचर लिख सकते हैं। शरीक हयात की माहाना आमदनी कितनी है जी, उसको सैलरी वगैरह कितनी मिलती है। यहाँ पर कम से कम का जो जिक्र है वो 25 से 30 हज़ार है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है। शरीक हयात की घरेलू आमदनी की किस्म, पेंशन, रेंट, सैलरी मिलती है जी। शरीक हयात की रिहाइश की हैसियत क्या है जी, शरीक हयात फैमिली शेयरिंग में ही रहती है। और एंड पे आके यहाँ पर जो है आपने दरखास्त गुजार की तस्वीर, फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो का साइज़ यहाँ पर बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 500 KB होना चाहिए, और फाइल की जो फॉर्मेट है वो JPG या PNG में होनी चाहिए, किसी और में नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करें कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो भी किसी एक कलर का ही हो। सर से पाँव तक पूरी तस्वीर आपने अपलोड नहीं करनी, यहाँ पर चेहरे की तस्वीर अपलोड करनी है, यानी कि अपने फेस की जो फ़ोटो है वो अपलोड करनी है। ज़रूरी दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ पर मुंसलिक करने हैं, अपलोड करने हैं। ओनरशिप डॉक्यूमेंट सबसे पहले यहाँ पे, यानी आपका जो प्लाट है उसके जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, रजिस्ट्री वगैरह या फॉर्म वगैरह, जहाँ जो है वो स्टाम्प वगैरह, या पंजाब बैंक का स्टाम्प है, जिस तरीके से भी यानी जगह आपके नाम हुई है वो वाली। एप्लीकेंट CNIC बैक साइड, एप्लीकेंट CNIC फ्रंट साइड। दरखास्त गुजार के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो बैक साइड की और फ्रंट साइड की वो भी अपलोड करनी है, और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जहां पर आप जो है अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, कोई रिमार्क्स वगैरह देना चाहते हैं इस स्कीम के हवाले से, या अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर। नहीं भी लिखते तो भी एप्लीकेशन सेंड हो जाएगी। सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और एप्लीकेशन आपकी सेंड हो जाएगी। यहाँ से दोबारा एक दफ़ा से आपने ओके कर देना है। मैं तस्दीक करता हूँ या करती हूँ कि मेरी दरख्वास्त में दी गई तमाम मालूमात दुरुस्त हैं, सही और मुकम्मल है। मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि गलत मालूमात फराहम करने या हक़ाइक़ को मसक करने से मेरी दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है और मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और आपने यहाँ पर एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से हुकूमत पंजाब की शुरू करदा स्कीम अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में आप हिस्सा ले सकते हैं, और घर बनाने के लिए कर्ज लेके आप अपना घर जो है वो आसानी से बना सकते हैं। इस स्कीम के हवाले से मज़ीद किसी किस्म की आपको मालूमात की ज़रूरत हो, या इस एप्लीकेशन को सेंड करते हुए आपको किसी किस्म की कोई रुकावट पेश आ रही है, तो आप जो है यहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, या कोई सवाल वगैरह पूछना है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर जो है हुकूमत की जो स्कीमें हैं कर्जे के हवाले से, इस तरह से राशन कार्ड के हवाले से, PSCR की जो रजिस्ट्रेशन है उसके हवाले से, PM यूथ लोन के हवाले से, और हुकूमत के
बहुत सारे जो प्रोग्राम कर्ज के हवाले से चल रहे हैं या घर बनाने के हवाले से चल रहे हैं या जॉब के हवाले से चल रहे हैं, उन सब के बारे में हमारे चैनल के ऊपर मालूमाती वीडियोस मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।